एक गांव में जमींदार रघुनाथ का खेत था। रघुनाथ को अपने खेत में काम करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, गांव में जो हमारा खेत बंजर पड़ा है, उस खेत में काम करने वाला कोई आदमी मिल जाए तो हमारी आमदनी और बढ़ जाए। लेकिन हमारे उस खेत की जमीन तो पूरी बंजर है, उसमें कौन काम करेगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमारे बंजर खेत में भी काम कर सके। उसी गांव में किशन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। किशन के घर की हालत बहुत खराब थी और उसके पास कोई काम भी नहीं था। कई जगह काम ढूंढने के बाद किशन घर आता है। क्या हुआ? क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं मालती, कहीं कोई काम नहीं मिला। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मैं क्या करूं मालती, मैंने कोशिश तो बहुत की, पर कहीं कोई काम नहीं मिला। हे ईश्वर, हमारी कुछ मदद करो। कब तक हम ऐसे ही भूखे रहेंगे? कहीं तो कोई काम मिल जाए। तभी किशन के घर गांव का एक व्यक्ति आता है। किशन, किशन भाई कहाँ हो? तभी दोनों घर के बाहर आते हैं और देखते हैं। अरे भाई किशन, मेरे पैसे कब दोगे? इतने दिन तो हो गए हैं, अब और कितना समय लगेगा? या फिर मेरे पैसे देने का तुम्हारा मन नहीं है? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई, मुझे गलत मत समझो, कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। हाँ जगन भैया, ये सही कह रहे हैं। घर की हालत बहुत खराब है। अगर इनको कोई काम मिल जाएगा तो सबसे पहले हम आपके पैसे ही लौटाएंगे। जगन भैया, अगर आपकी नज़र में कोई भी काम हो तो कृपया हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक काम तो है, लेकिन थोड़ा कठिन है। क्या तुम कर पाओगे? हाँ जगन भाई, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, तुम मुझे बताओ, मैं कर लूँगा। हमारे गांव के जमींदार रघुनाथ जी का एक खेत पड़ा है। उस खेत में काम करने के लिए जमींदार एक व्यक्ति की तलाश में है, लेकिन वो खेत बंजर होने के कारण उस खेत में कोई काम करने को राजी नहीं होता। अगर तुम उस खेत में काम कर पाओ तो मैं तुम्हारे लिए जमींदार से बात करूं। हाँ जगन भाई, मेरे लिए तो यही बहुत है कि मुझे काम मिल जाए। तुम जमींदार से बात कर लो, मैं बंजर खेत में भी काम करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, कल सुबह आ जाना जमींदार के घर, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अगले दिन किशन जमींदार के घर जाता है। जगन पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। जमींदार साहब, ये है किशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तुम हो किशन, तुम कर पाओगे उस खेत में काम? हाँ जमींदार साहब, मैं कर लूँगा। ठीक है किशन, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो और आज से ही तुम खेत में काम करना शुरू कर दो। किशन पैसे पाकर बहुत खुश होता है। किशन पहले घर जाता है और मालती को पैसे देता है। अरे वाह, जमींदार ने आज ही पैसे दे दिए। हाँ मालती, तुम बाजार से कुछ राशन ले आना, मुझे आज ही काम पर जाना है, मैं शाम तक घर आऊँगा। लेकिन वो खेत बंजर है, आप कर लेंगे काम? बड़ी मुश्किल से तो ये काम मिला है। घर की हालत को देखते हुए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, चाहे वो कितना भी कठिन हो। मालती, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूँगा। किशन खूब मेहनत करता है और किशन की मेहनत से एक दिन वो बंजर खेत फसल से लहराने लगता है। किशन की मेहनत को देखकर जमींदार रघुनाथ खुश हो जाता है। शाबाश किशन, तुमने तो कमाल कर दिया। जो कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। सब आपकी कृपा है सेठ जी, आपने मुझे काम दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये लो किशन,
तुम्हारी तनख्वाह, और हाँ, इस फसल की रखवाली भी तुम्हें ही करनी है। किशन अपनी तनख्वाह लेकर घर आ जाता है और मालती को सारी तनख्वाह देता है। ये क्या, तनख्वाह तो बहुत कम है, इतने में क्या होगा? आपने जमींदार से कुछ कहा नहीं? आप इतनी मेहनत करते हो और इतनी कम तनख्वाह। मैं क्या कहता मालती, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि मेरे पास कोई काम है। अगले दिन किशन फसल की देखभाल के लिए खेत जाता है। तभी किशन देखता है एक चिड़िया आकर खेत में कुछ दाने चुगने लगती है। अरे, ये चिड़िया फसल के दाने चुग रही है, अभी इसे भगाता हूँ। ये सोचकर किशन चिड़िया को भगाने लगता है। तभी अचानक से किशन को चिड़िया पर दया आ जाती है। रहने देता हूँ, एक छोटी सी चिड़िया ही तो है, कितना खा लेगी बेचारी, देखने में भी कितनी प्यारी है। अब मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गया हूँ। ये सोचकर किशन आराम करने लगता है। कुछ देर बाद किशन को आवाज आती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। तभी वह देखता है कि वही चिड़िया घायल पड़ी है। अरे, ये चिड़िया तो घायल हो गई, अभी तो ये फसल के दाने चुग रही थी। हाँ, लगता है किसी बड़े पंछी ने इसे घायल कर दिया है। किशन उस चिड़िया को घर ले आता है और मालती को सारी बात बताता है। आपने बहुत अच्छा किया इसे घर लाकर, मैं इसे दवा लगा देती हूँ। ये चिड़िया बहुत प्यारी लग रही है, हम इसे अपने पास ही रखेंगे। मालती उस चिड़िया की खूब देखभाल करती, उसको दवा लगाती। कुछ दिनों में चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन किशन को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ती है तो वह जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। किशन, मैंने तुम्हें अभी कुछ दिन पहले ही तो रुपए दिए थे, अब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। सेठ की बात सुनकर किशन निराश हो जाता है। किशन निराश होकर घर आता है और सारी बात मालती को बताता है। तो अब हम क्या करेंगे? घर खर्च कैसे चलेगा? आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी जमींदार आपको कम पैसे देते हैं। उन दोनों की यह सारी बात पिंजड़े में बैठी चिड़िया सुनती है। तभी चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है और उसके पंखों से सोने की पंखुड़ी गिरती है। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाँ, ये क्या? देखो देखो, चिड़िया के पंख से सोने की पंखुड़ी गिरी। हाँ मालती, ये तो सच में सोने की पंखुड़ी है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ किशन, ये सोने की पंखुड़ी है और अब ये तुम्हारी है, तुम इसे ले लो। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी कितनी देखभाल की। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं रोज तुम्हें एक सोने की पंखुड़ी दूंगी जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चिड़िया की बातें सुन किशन और मालती दोनों बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे दोनों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे काफी धनवान हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये किशन अब काम करने क्यों नहीं आता? कई दिन हो गए हैं, किशन का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तभी जमींदार अपने नौकर मदन को बुलाता है। मदन, किशन तुम्हारा पड़ोसी है ना? जी मालिक, किशन मेरा पड़ोसी है, वो मेरे पड़ोस में ही रहता है। अच्छा, तो ये बताओ, ये किशन अब काम करने क्यों नहीं आता? मालिक, अब किशन काम करने नहीं आएगा क्योंकि किशन तो अब काफी धनवान हो गया है। मदन की बातें सुनकर जमींदार आश्चर्य में पड़ जाता है। लेकिन ये किशन इतना अमीर कैसे बन गया? ऐसा क्या खजाना उसके हाथ लग गया? मालिक, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप कहें तो मैं इस बात का जल्द से जल्द पता लगा लूंगा। ठीक है मदन, तुम मुझे इस बात का जल्द से जल्द पता लगा कर बताओ। मदन अब किशन पर नजर रखने लगता है और एक दिन मदन चुपके से किशन और मालती की बातें सुनता है। आज हम जो कुछ भी हैं
इस जादुई चिड़िया की वजह से हैं। अगर ये चिड़िया हमें सोने की पंखुड़ी ना देती तो आप आज भी जमींदार के यहाँ कम पैसों में ही मेहनत मजदूरी कर रहे होते। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस चिड़िया को हम अपने आप से कभी नहीं अलग होने देंगे। हाँ मालती, सही कहा तुमने। दोनों की सारी बातें मदन सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये बात तो मुझे जमींदार को बतानी ही होगी। मदन जाकर जमींदार को सारी बात बताता है और मदन की बात सुनकर जमींदार गुस्से से लाल हो जाता है। गुस्से में जमींदार किशन के घर जाता है। किशन, तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो जादुई चिड़िया तुम्हें मेरे खेत से मिली है, इसलिए वो जादुई चिड़िया मेरी है और तुमने उसे अपने पास रख लिया। जमींदार जबरदस्ती उस जादुई चिड़िया को छीनकर अपने घर ले आता है। अरे जादुई चिड़िया, अब से तुम सिर्फ मुझे ही सोने की पंखुड़ियाँ दोगी। अब मैं और धनवान हो जाऊंगा और कोई मेरे बराबर नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें सोने की पंखुड़ी नहीं दूंगी। तुम एक लालची और घमंडी व्यक्ति हो। किशन और मालती दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। वो दूसरों के बारे में भला सोचते हैं, पर तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो। इतना कहकर जादुई चिड़िया गायब हो जाती है और जमींदार देखता ही रह जाता है।